प्यारे बच्चों 2025 में 3 नंबर में ये रिएक्शंस पूछी गई थी। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। देखिए फर्स्ट है प्यारे बच्चों, क्रोमाइड अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। अब बहुत ध्यान से समझना। देखिए हमें लेना क्या है सर, हमें लेना है क्रोमाइड अयस्क। बोले तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, FeCr2O4। सही है, नाम आप नीचे लिख देना क्रोमाइड अयस्क। और अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्रोमाइड, इसे कहते हैं अंग्रेजी में और। सही, तो नेम हो जाएगा क्रोमाइड और। वायु की उपस्थिति का मतलब है कि आपको यहां पर ऑक्सीजन से क्रिया करानी है, O2। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 आपको यहां पर लेना है, K2CO3। या प्यारे बच्चों वो आपको यहां पर पोटेशियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट भी दे सकता है, जब भी रिएक्शन ऐसी ही होनी है। चलिए अब देखिए, ये तो हमारे हुए कौन, अभिकारक, बोले तो रिएक्टेंट्स। अब इनसे क्या प्रोडक्ट्स बनेगा उसे समझिए बहुत ध्यान से। प्यारे बच्चों यह कौन आपका एक कार्बोनेट है, इससे याद रखो यहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सही है। चलिए अब देखो यह Fe और ये ऑक्सीजन, तो Fe और ऑक्सीजन से याद रखो यहां बन जाएगा आयरन का ऑक्साइड। कौन बनेगा, Fe2O3। इसका नेम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या नेम होता है, फेरिक ऑक्साइड। या प्यारे बच्चों हम इसे आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और हम इसे आयरन रेड ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे हेमेटाइट भी बोल सकते हैं। तो हमने याद रखा इससे CO2 बना है, हमने याद रखा इन दोनों से Fe2O3 बना है। तो हमारा बचा कौन, ये बचा और ये बचा। तो बस इससे याद रख लो, यहां पर बनेगा प्यारे बच्चों K2CrO4। इसे कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट। सही है, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा। चाहे हिंदी में नाम लिख लो, आपकी मर्जी है। अब रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे सर, समझिए बहुत ध्यान से। ये कितने हैं, 4 हैं, इनका दुगना कर दो, कितना हो जाएगा 8। यहां 8 लगा दो। जब तुमने यहां 8 लगाए हैं तो यहां भी तो फिर 8 आएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों यहां पर कार्बन 8 है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यहां पर 8 लगाना होगा। अच्छा अब देखो और क्या रह गया है, तो प्यारे बच्चों यहां पर Cr कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, और यहां पर Cr 2 हैं। अगर मैं यहां 4 लगा दूं तो Cr बैलेंस हो जाएंगे। तो Fe यहां पर 4 हो रहे हैं और यहां पर Fe 2 हैं। तो ऐसा करते हैं यहां पर 2 लगा देते हैं, तो Fe भी बैलेंस हो गए। अब बच्चा हमारा ऑक्सीजन, यहां पर लगा दो 7 और रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। अब पोटेशियम कार्बोनेट से करिए अपने, सोडियम कार्बोनेट से आप खुद से ट्राई करना। चलिए प्यारे बच्चों अब हमें करनी है अपनी सेकंड वाली रिएक्शन, जिसमें क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। सही है, नाम आप नीचे लिखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप नाम नीचे जरूर लिखना। अच्छा हमें रिएक्शन क्या लेना है, FeSO4। बोले तो फेरस सल्फेट से क्रिया करानी है और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रखनी है। तो H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे हैं अभिकारक रिएक्टेंट्स। अब इनसे प्रोडक्ट्स को कैसे याद रखना है उसे समझो। देखो प्यारे बच्चों K2 और यहां से SO4, तो याद रखने के तरीका बता रहा हूं आपको। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बना, Cr2 और ये SO4 से याद रखो यहां बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। सही। अच्छा देखो बच्चों यहां बचा, देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा O और यहां से H, तो बस समझ जाओ कि यहां पर बन क्या जाएगा, H2O जल। अब क्या बचा, हमारा बचा फेरस सल्फेट। तो प्यारे बच्चों फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा आपका फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट से क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट। तो Fe2SO4 का होल थ्राइस। सही। इसका नेम होगा प्यारे बच्चों क्रोमियम थर्ड सल्फेट। क्रोमियम थर्ड सल्फेट। अब ये थर्ड क्यों आ रहा है, थर्ड का मतलब ये प्यारे बच्चों कि यहां पर Cr की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 है। चलिए सबके नाम पता चल गए। अब रिएक्शन करना हमें बैलेंस। देखिए
बहुत ध्यान से। ऑक्सीजन कितने हैं 7 है, तो बस याद रखो यहां पर 7 लगा दो। यहां पर देखो 7 इंटू 2 है, तो यहां पर अगर मैं 7 लगा दूं तो हाइड्रोजन मेरे बैलेंस हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर 3 लगाता हूं तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और यहां पर 6 लगा दो तो रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो इसका नेम क्या बताया, क्रोमियम 3 सल्फेट। चलिए प्यारे बच्चों अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची है, जिसमें हमें पोटेशियम पर मैग्नेट को 513 केल्विन तक गर्म करना है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों KMnO4। सही है, नाम नीचे जरूर लिखना, पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नेम है, नाम जरूर लिखना। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, 513 केल्विन तक इसको गर्म करना है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को जब आप 513 केल्विन तक गर्म करोगे तो पोटेशियम पर मैग्नेट अब घटित हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और हमें हमारे प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे याद रखेंगे, यहां पर 2 लगाइए। अब देखो K और ये 2 तो बना K2। अब बाकी को ऐसे इसके साथ ले आओ तो बन जाएगा MnO4। तो इसका नेम होगा प्यारे बच्चों पोटेशियम मैग्नेट। ये पोटेशियम पर मैग्नेट और ये बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। सही, और प्यारे बच्चों इससे याद रखोगे आप, यहां बन जाएगा MnO2। क्या बन जाएगा, MnO2। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड। क्या नेम होता है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, या प्यारे बच्चों आप इसे मैग्नीज 4th ऑक्साइड भी बोल सकते हो। अब देखो यहां बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से याद रखो यहां बनेगा O2। सही, ऑक्सीजन बन जाएगी। अब देखो रिएक्शन भी आपकी हो गई है ये बैलेंस। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, तो खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।